दया घर पर रहती है। तभी जेठालाल बाहर से घर आता है और दया को एक गिफ्ट देता है और कहता है, इसे खोल कर देखो। फिर दया तुरंत गिफ्ट को ओपन करती है तो देखती है कि उसमें एक बहुत ही सुंदर टेडी रहता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और जेठालाल को थैंक यू कहती है। फिर जेठालाल कहता है, ठीक है दया, शाम को मिलते हैं, मैं दुकान के लिए लेट हो रहा हूँ तो मैं निकलता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। जैसे जेठालाल जाता है तभी वहाँ पर अचानक दया के तीनों दोस्त आ जाते हैं। तीनों दया के हाथों में वो टेडी देखकर कहते हैं, दया ये टेडी तो बहुत सुंदर है। उसके बाद उन सभी के बीच बातें होने लगती है। फिर थोड़ी देर होने के बाद उसके सभी दोस्त अपने घर चले जाते हैं। दया किचन में काम करने के लिए जाती है। वहाँ का सारा काम खत्म करने के बाद वो फिर वापस लिविंग रूम पर आती है। तभी वो देखती है कि उसका टेडी वहाँ पर नहीं है। फिर वो इधर उधर ढूंढने लगती है लेकिन उसे कहीं मिलता नहीं है। फिर दया को उसके तीनों दोस्तों के ऊपर शक होता है, हो ना हो उनमें से ही किसी ने चुराया होगा। फिर उन तीनों को कॉल करके अपने घर बुलाती है। फिर दया सभी से पूछती है, मेरे घर से जाने के बाद तुम सभी क्या कर रहे थे? बबीता कहती है, मुझे तुम्हारे जैसे सेम टू सेम टेडी चाहिए था, इसलिए मैं अय्यर से कॉल पर बात कर रही थी। माधवी कहती है, मैं तो अपने घर की साफ सफाई कर रही थी, मुझे भी तुम्हारे टेडी के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने तुम्हारा टेडी नहीं चुराया है। अंजलि कहती है, मैं तो तारक के लिए चाय बना रही थी। इन सभी की बातें सुनने के बाद दया को तुरंत पता चल जाता है कि टेडी किसने चुराया है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि दया का टेडी किसने चुराया है? अगर आपको पता चला तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकेंड का टाइम है। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, चोर कोई और नहीं माधवी है, क्योंकि दया ने अपनी टेडी की चोरी होने की बात किसी को नहीं बताई थी। तो माधवी कैसे बोल सकती है कि उसने टेडी चोरी नहीं किया है? तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको आंसर जानने में कितने सेकंड लगे थे।